वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उस महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए उनकी कृपाओं का जीवन और जगत में, संसार और शरीर में दर्शन करते हुए, अनुभव करते हुए, विचार विनिमय करते हुए अपने हृदय को, अपने अंतःकरण, अपनी आत्मा को प्रभु के भावों से, प्रभु की कृपाओं के एहसासों से पावन करें, पवित्र करें। अपने चित्त को इन मधुर भावों से जीवन के यथार्थ वास्तविक सत्यों की अनुभूतियों से संस्कारित करें। जीवन बड़ा अनमोल है। जीवन बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में एक ही तो मनुष्य शरीर है जिसमें स्वयं को, जगत को बनाने वाले विधाता भगवान को, सबको जानने का अवसर मनुष्य को प्राप्त होता है। इस अवसर का हम पूर्ण रूप से लाभ उठाएं, अपने चित्त को संस्कारित करें और जो जीवन में जानने योग्य हैं, अनुसंधान करने योग्य हैं, उन सत्यों को जाने, उन उपलब्धियों को प्राप्त करें और इस जीवन का सदुपयोग करके जीवन में अपनी आत्मा को महान बनाएं, जीवन को सफल करें। उसके लिए आइए सर्वप्रथम भगवान के कृपा सिंधु करुणा सागर पार ब्रह्म परमेश्वर के कृपाओं के प्रवाह को जीवन में अनुभव करें। जिस भी आसन पर आलती पालथी में आप बैठे हैं उसे व्यवस्थित कर लें। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा सहज रखें।
पूरे शरीर को अनुभव करें, शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए दोनों हथेलियों को गोद में रख लें। हथेलियों को गोद में रखते हुए अनुभव करें पूरे शरीर को, अपनी देह की, आसन की, देहिक स्थिति को अनुभव करें। नेत्रों को, पलकों को बंद रखें, उन्हें अनुभव करें, सहज रखें। शरीर के समस्त अंग प्रत्यंगों को ढीला छोड़ दें, शिथिल कर दें। अनुभव करते हुए सिर से पांव, पांव से सिर तक पूरी देह को अनुभव करें। बाहर से भीतर आते प्राणों को, श्वास को, प्राण वायु को, प्राणों के ईंधन, जीवनी शक्ति को अनुभव करें। श्वास को धीरे धीरे लंबा गहरा लयबद्ध कर लें और लंबा गहरा लयबद्ध पतला करते हुए धीरे धीरे अनुभव के साथ बाहर से भीतर ले। जब आप बाहर से भीतर प्राणों को ले रहे होंगे तो उन्हें अनुभव करेंगे। अनुभूति के काल में विचार नहीं करेंगे, नहीं तो मन विचार में लग जाएगा, अनुभूति नहीं करवा पाएगा। तो इसलिए विचार तो बिल्कुल नहीं करेंगे और अनुभूति तो पूरी तरह करेंगे। तो धीरे धीरे श्वास लें और पूर्ण रूप से अनुभूति में स्वयं को लगाएं। श्वास के साथ साथ धीरे धीरे फिर शरीर को भी अनुभव करेंगे, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक। जब श्वास भर जाए भीतर तो श्वास को रोक ले। श्वास को रोककर फिर मानसिक रूप से प्रभु के निज नाम ओम का जप करें, मन ही मन में। और उस जप को करते हुए पूरे शरीर को अनुभव करें। दिव्य नाद को सुने, दिव्य प्रकाश को देखें। ये दिव्य नाद, ये दिव्य प्रकाश और ये जीवन का ईंधन, ये प्राण वायु, ये सब प्रभु कृपा है। ये पूरा शरीर, शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाएं, सब अंग प्रत्यंग और शरीर को जीवन देने वाले ये संसार में प्रभु के बनाए खाद्य पेय पदार्थ, ये सागर, नदियां, पहाड़, पर्वत, ये वन, वनस्पति, ये सब प्रभु की रचना। समस्त प्राणियों के शरीर, सारे फूल, सारे फल, सारे खाद्य पेय वस्तुएं, तो इन पर आप मन को ले जाएं, सब पर विचार करें और इन सब को अनुभव करने वाले अपनी अनुभविता आत्मा पर भी दृष्टि रखें।
5 मिनट इस प्रयोग में लगाएं। मैं मौन होता हूँ, भगवान में भाव लगाकर, भगवान में अपने आप को लगाकर, दिव्य श्वास को, दिव्य नाद को, दिव्य प्रकाश को अनुभव करते हुए, शरीर को अनुभव करते हुए, जगत में ईश्वरीय पदार्थों को जो जीवन में आधार है उनका ध्यान करते हुए भगवान के प्रति स्वयं में कृतज्ञता उभारे। अपने आत्मा को प्रभु की इस भावना में लगा के रखें और अपने अंतःकरण में इन पावन संस्कारों का संपादन करें। ओम कीजिए।
ओ हो इस प्रकार प्रभु की कृपाओं का ध्यान में चिंतन करते हुए, आत्मा से उन्हें अनुभव करते हुए, शरीर में भगवान की व्यवस्थाओं में, भगवान के यंत्रों में, भगवान के उपकारों को, प्रेम को, व्यवस्था को, करुणा को, नियमों को देखते हुए, जानते हुए, प्रभु की महिमा को अनुभव करते हुए, श्वास जो अपने जीवन की आधार शक्ति है, प्राण जो अपने जीवन का आधार है, उस प्राण के भी प्राण परमात्मा को नमन करें, उन्हें प्रणाम करें, उनके प्रति स्वयं में श्रद्धा जगाएं, उनका धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता के भाव लाएं, उन्हें मानसिक रूप से प्रभु को अर्पण करें। भगवान का धन्यवाद करने का अवसर केवल मनुष्य के पास है। उसका चिंतन, उस पर विचार, उन्हें नमन केवल मनुष्य कर सकता है। मनुष्य ही जान सकता, समझ सकता, अनुभव कर सकता है। मनुष्य से इतर योनियों में प्राणियों के पास ये सौभाग्य नहीं है कि वो जगत के बनाने वाले, जीवन के देने वाले, जीवन के आधार प्राण प्रिय परमात्मा का स्मरण कर सके। इसीलिए तो मानव योनि को सर्वश्रेष्ठ और महान योनि कहा गया है। हमें ये सहज उपलब्ध है, हम इसका सम्मान करें। हम इससे जो संसार में करणीय कार्य हैं, उन कर्तव्य कर्मों का धर्म पूर्वक वहन करें और जीवन में अपने आत्मा का उत्थान करें, आत्मा को प्रभु के साथ में जोड़कर जीवन को जिए। सो आइए, कैसे आत्मा को परमात्मा से जोड़कर जीवन को जिया जाता है, इस पद्धति को भगवान महर्षि कण्व मुनि ने ईशोपनिषद में बताया है। उन्होंने भी इस पद्धति को सीखा, जाना है, तब जीवन में जिया है। इस पद्धति का मूल प्रभु का ज्ञान वेद माता है। वेद माता जो प्रभु की वाणी है, जिसका उपदेश भगवान ने सृष्टि के आदि में हम सब के पूर्वज ऋषि मुनियों के हृदय में उपदेश किया था। वही वेदवाणी इस विद्या का मूल है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय में जो आत्मनि सूक्त है, वही ईशोपनिषद का मूल है। सो देखिए, महर्षि कण्व मुनि ने भगवान के उस उपदेश को जीवन में जिया और फिर उस अनुभव को कहा। तो हम भी जीवन कल्याण के इन महान मंत्रों में से, श्लोकों में से इस विद्या को ग्रहण करें कि जीवन की जो सर्वश्रेष्ठ आत्म कल्याण की पद्धति है, जो वैदिक जीवन शैली है, उस वैदिक जीवन शैली का जीवन में धारण करें। वैदिक जीवन शैली तो साक्षात मोक्ष की पगडंडी है, साक्षात आनंद की राह है। वेद का पथ ही तो स्वस्ति का मार्ग है।
कल्याण का पंथ है। इसके अतिरिक्त तो, इससे भिन्न तो कहीं शांति नहीं, कहीं सुकून नहीं, कहीं सफलता का मार्ग नहीं। जहां पर भी थोड़ी बहुत जो अच्छाई मिलेगी, वो सब अच्छाइयों का जो स्रोत है, जहां से वो गई है, वो प्रभु के ज्ञान का भंडार, यही वेद विद्या है। सो आइए अब हम प्रभु से साक्षात उस ज्ञान को, उस विद्या को अपने जीवन में धारण करें। प्रभु सर्वव्यापक है, वो दिखाई नहीं देते, पर वो हम सबको सुन रहे हैं, जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं, सदैव जानते रहते हैं सबको। तो हमें भी प्रभु जान रहे हैं, इसलिए हम ऐसा ही प्रभु को जान करके जीवन को जिएंगे तो अवश्य सफलता को प्राप्त करेंगे। कि प्रभु सदैव सबको जानते रहते हैं, तो अभी हमें भी जान रहे हैं, हमें प्रभु देख रहे हैं। प्रभु वो हैं जिन्होंने हमें ये शरीर दिया, आंखें दी हैं, हाथ दिए, पांव दिए, कान दिए, नाक दिए, सारा जीवन, सारा शरीर दिया है, सारा संसार बनाया है। अपने पास जो भी कुछ है सब प्रभु का है। तो उनका हम पूर्ण मन से सम्मान करें। सम्मान करेंगे तो अवश्य जीवन में आनंद पाएंगे और जीवन में सफल होंगे। सो आइए उस आत्मनिर्माण की उत्तम महान विद्या का हम जीवन में आधान करें, उसे धारण करें, जीवन का तद्वत निर्माण करें। वैदिक ऋषियों की मोक्ष की पगडंडी आत्म कल्याण की जीवन शैली पर जीने का संकल्प करें। अब भगवान को प्रणाम करते हुए, उनका धन्यवाद करते हुए, अब भीतर से स्वयं को बाहर लेकर आएं और स्क्रीन पर आज के पाठ को देखें, आज के पाठ को समझें। आज के पाठ में जो जीवन निर्माण की विद्या है और कैसे मनुष्य को मानव जीवन को जीना चाहिए, उसकी जो वैदिक जीवन शैली है, उसको आत्मसात करें। ओ भीतर से बाहर आए, स्क्रीन पर देखें। देखिए आज हमारा 11वां पाठ चलेगा, ईशोपनिषद का 11वां पाठ। 11वें पाठ में 17वां श्लोक चलेगा और 11वें पाठ का जो शीर्षक है वो है ओम का स्मरण कर। हे मानव, हे मनुष्य, तू ओम का स्मरण कर। गुरु अपने शिष्यों से कहते हैं, गुरुदेव अपने शिष्यों से कह रहे हैं कि इससे पूर्व के पाठ में हमने पूषा प्रभु को स्मरण किया था। कौन से प्रभु को? पूषा। पूषा का अर्थ है सबका पोषण करने वाले, सबका पालन करने वाले, सबको जीवन देने वाले, सबका धारण करने वाले, सब संसार के स्वामी विधाता परमात्मा का नाम पूषा है। उस महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर को स्मरण किया था। इस पाठ में श्रुति का एक उद्बोधन सुनो। श्रुति अर्थात वेद माता, श्रुति अर्थात जिसके अंदर वेद का ज्ञान है, भगवान का संदेश है, जिसे ऋषियों ने साधा है जीवन में और अपने जीवन को सफल किया है, वो श्रुति है जिसे सुन सुनकर याद रखा जाता है। सो मेरे साथ मिलकर इस श्रुति का गान करेंगे। आप भी गान कीजिए, क्योंकि ये मंत्र बड़ा ही
अद्भुत मंत्र है। ये श्लोक बड़ा ही अद्भुत श्लोक है। इतना अद्भुत श्लोक है कि इसे आप अच्छे से समझ लेते हैं तो जीवन को एक महान राह से, व्यवस्था से आप जोड़ देते हैं, जो अत्यंत ही अद्भुत व्यवस्था है। आइए पहले इसको अलग अलग पढ़ लेते हैं हम। तो वायुरनीलम अमृतम अथ इदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर कृतम स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर। अब इसका गायन करेंगे। ओम वायुरनीलम अमृतम मथेदम भस्मांतं शरीरम् ॐ कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर ॐ कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर वायुरनीलम् अमृतं मथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ कृतो स्मर कृतं स्मर कृतो स्मर कृतं स्मर। तो इस प्रकार से इसका हम गायन करेंगे। अब इसके आगे इसका पदच्छेद पढ़ेंगे कि इसके पदों का क्या क्या अर्थ है। तो देखिए देखिए वायु, वायु का अर्थ है परमाणु में गति देकर जगत की रचना करने वाला तथा जगत का संहार करने वाला परमेश्वर। वायु, वायु के समान परमाणु में गति देकर जगत की रचना करने वाला परमात्मा तथा जगत का संहार, जगत का अंत में जब जगत सुख देने में जगत की वस्तुएं असमर्थ हो जाती हैं, जब जगत के विनाश का समय आता है तो उसका संहार करने वाला परमेश्वर वायु नाम से जाना जाता है। उसका एक नाम वायु भी है। फिर आगे और अनिलम, अनिलम का मतलब है प्राणधारी जीवात्मा। जो प्राणों को धारण करता है शरीर में, उस जीवात्मा का नाम अनिलम है, अनिल है। और अमृतम, अमृतम का अर्थ है अमर वस्तुएं हैं। कौन सी? वायु और अनिलम। वायु नाम वाला जो परमात्मा है वो, और अनिलम नाम वाली जो आत्मा है वो, ये दोनों चेतन तत्व, दोनों शक्तियां, आत्म शक्ति परमात्मा शक्ति अमर वस्तुएं हैं। ये मरती नहीं, अमर है, सदा रहती है। अथ, और इदम शरीरम, जिस शरीर के अंदर आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती है, जिस शरीर के द्वारा आत्मा स्वयं को जानता है, संसार में अपनी सत्ता को महसूस करता है, वो जो शरीर है, वो शरीर कैसा है?
जिसे परमात्मा आत्मा को बनाकर देता है। इदम शरीरम, वह शरीर, यह शरीर भस्मांतम, भस्म होने वाला है, अंत में भस्म हो जाने वाला है। जितनी आयु है शरीर की उतने दिन चलेगा यदि ठीक से इसको चलाया तो। बीच में ही शरीर को खराब कर दिया गलत खान पान से, गलत व्यवहार से, गलत तरीके से, गलत जीवन शैली को जीकर, तो फिर शरीर जल्दी ही भस्म होने वाला हो जाएगा। अर्थात जल्दी ही आत्मा को इस रथ से उतारने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि फिर चलेगा नहीं, पहिया खराब हो जाएगा, इंजन खराब हो जाएगा, कुछ भी खराब हो सकता है। शरीर का अंदर से फेफड़े खराब हो जाएंगे, लीवर खराब हो जाएगा, गुर्दा खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, कुछ भी खराब हो सकता है। तो कुछ भी खराब हुआ तो फिर आत्मा इसमें बैठ नहीं सकता, क्योंकि फिर ये चलेगा नहीं। तो जो साधन नहीं चलता उससे आत्मा को उतरना पड़ता है। ऐसे में आत्मा उतरा, उसके बाद में शरीर चेष्टाहीन हो जाता है। तो निश्चेष्ट शरीर को सब लोग उठाकर अग्नि को सौंप देते हैं। अग्नि वही देवानाम मुखम, अग्नि को सौंपते ही अग्नि भस्म कर देती है, और भस्म हुए शरीर के सभी परमाणुओं को, उसमें जो भी शक्तियां थी, सबको अपने अपने कारण की ओर भेज देता है। तो मिट्टी मिट्टी में चली जाती है। शरीर में जो पार्थिव तत्व था वो पृथ्वी में चला जाता है, वायव्य तत्व वायु में, आग्नेय तत्व अग्नि में, जलीय तत्व जल में, और आकाशीय तत्व तो जहां का तहां रह जाता है। तो इस प्रकार से शरीर का अंतिम दिन भस्म हो जाना है। इसलिए क्या करें? कृतो है कर्म, प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब विशेष बुद्धि, हे कर्म, प्रज्ञा और संकल्प के धनी, ये आत्मा के धन है, ये मनुष्य के धन है। कर्म यानी कर्म करना, प्रज्ञा यानी बुद्धि यानी ज्ञान, यानी चीजों को जान समझ कर करना, ये मनुष्य का धन है, यानी ये उसकी संपदा है, यानी इन पर उसका अधिकार है। वो कुशलता पूर्वक कर्मों को कर सकता है, वो बुद्धि पूर्वक कर्मों को कर सकता है, चीजों को सोच समझ के कर सकता है, और संकल्प ले सकता है कि ये गलत काम मैं नहीं करूंगा और ये बढ़िया काम ही मैं करूंगा। इस प्रकार तो इनके संकल्प के धनी, इनके स्वामी मनुष्य, तू ओम स्मर, ओम का स्मरण कर, ओम का स्मरण कर, कृतम अपने किए हुए कर्म का स्मरण कर, कि तूने क्या क्या कर्म किए हैं, कितने पुण्य, कितने पाप, कितने मिश्रित कर्म किए हैं। कृतो स्मरण, फिर दोबारा कहा कृतो स्मर, हे यज्ञशील पुरुष। यज्ञशील यानी यज्ञ के स्वभाव वाले पुरुष। जैसे यज्ञ सबका मंगल, सबका कल्याण करता है, वैसे ही कहा जा रहा है, हे यज्ञशील, हे कर्म करने वाले मनुष्य, हे लोक कल्याण करने वाले मनुष्य, स्मर, तू ओम का स्मरण कर, कृतम स्मरण, किए हुए कर्मों का स्मरण कर। यहाँ 2 बार दोहराया। दोहराने का अभिप्राय क्या है? दोहराने का अभिप्राय ये है कि इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि तू ओम का स्मरण कर, जिसने शरीर दिया, जिसने संसार बनाया, जिसने सब कुछ दिया है जीवन में, देखने की आंखें, सुनने के कान, चलने के पांव, और सारे काम काज करने के लिए हाथ दिए हैं, मन दिया, दिमाग दिया, बुद्धि दी, शरीर दिया, सब कुछ दिया। शरीर के पालन के लिए निरंतर सारे खाने पीने के पदार्थ बना रहा है, और निरंतर प्राणों की रक्षा के लिए प्राणवायु बना रहा है। तो ऐसे जो परमात्मा है, उस प्रभु का तू स्मरण कर। प्रभु का नाम क्या है? ओम है।
क्या स्मरण करने के लिए कहा गया? ओम का स्मरण करने के लिए। प्रभु के गुण नाम तो अनेक हैं, मुख्य नाम एक है, तो भगवान के नाम का स्मरण करना है तो किस नाम से स्मरण करेंगे? ओम नाम से। ये मुख्य नाम है प्रभु का। साक्षात ओम का ही स्मरण करने का विधान भगवान की वेद वाणी में है। ओम कृतो स्मर ओम प्रतिष्ठा। ऐसा कहा गया कि ओम को हृदय में स्थापित करें, ओम को जीवन में स्थापित करें। जिसके जीवन में ओम है उसका जीवन ओम के अनुसार होगा, उसका जीवन कल्याणमय होगा। तो दूसरी बात कही कि कर्मों को स्मरण कर। ओम का स्मरण कर और कर्मों को स्मरण कर। जब मनुष्य प्रभु के नाम का स्मरण करता है तो प्रभु के कार्य, प्रभु की कृपाएं, प्रभु की व्यवस्थाएं, प्रभु के नियम सबका धीरे धीरे ध्यान आता है, सबका ज्ञान होता है, सब स्मृति में उपस्थित होते हैं। तो फिर मनुष्य का कर्म सुधरता है, फिर वो डरता है बुरे कर्म करने से और अच्छे कर्म करने की राह पर चलता है। तो पहला तो कहा कि ओम का स्मरण कर, दूसरा कहा कि वो अपने किए हुए कर्मों को स्मरण करे कि उसने जीवन में अब तक अपने लिए क्या किया है, संसार के लिए क्या किया है, वो भगवान की तरह लोग के लिए कितना कल्याणकारी बना है। ये सब चीजें, ये यज्ञशील पुरुष तू ओम का स्मरण कर और किए हुए कर्मों को स्मरण कर। ये बड़े ही गूढ़ और तत्व की बात है। ये मनुष्य के आत्म कल्याण का सूत्र है। जो अपना पूर्ण रूप से मंगल चाहता है वो ओम का तो स्मरण करे, किए हुए कर्मों का स्मरण करे और जीवन यज्ञ के अनुसार कितना अपना बन रहा है इस पर विचार करें। सो आइए अब इसको सविस्तार हम पढ़ेंगे ताकि एक एक शब्द का बहुत अच्छे से गूढ़ अर्थ हमारे समझ में आ जाए और फिर हम अपने जीवन को इस श्लोक के अनुसार, इस वैदिक जीवन शैली के अनुसार बनाने का प्रयास कर सके। तो आज के पाठ को तो इतना ही रखते हैं। आज आपको क्या करना है, इस श्लोक को गाना सीख लेना है और नीचे जो पद दिए हैं इन पदों का जो अर्थ है इस अर्थ को याद कर लेना है और इसको समझ लेना है, नोटबुक में लिख लेना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और बड़ा ही अद्भुत पाठ है, तो इसको हम आगे समझेंगे। अभी श्लोक का गायन करना आप सीख लेंगे और फिर इसके पदों के अर्थ को आप जान लेंगे, फिर आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो आज इतना ही रखेंगे। अब 2 मिनट के लिए मौन हो जाएंगे, नेत्र बंद कर लेंगे और जो श्लोक में हमने अनुभव किया कि भगवान का नाम ओम है और मनुष्य को उस ओम का स्मरण करना चाहिए और अपने किए हुए कर्मों को याद करना चाहिए। तो इस पाठ पर 1 मिनट हम ध्यान करेंगे। तो मन में ओम का स्मरण, ओम का भाव रखेंगे, नहीं तो आप दोहराएंगे, जप करेंगे तो फिर तो जप में ही आपका मन लग जाएगा, फिर आप याद कैसे करेंगे कि आपने क्या किया। शुभ कार्य की शुरुआत जब ज्ञान हो तब से कर लेनी चाहिए। तो मन में ओम का भाव रखेंगे, ओम का स्मरण, एक बार मन में मानसिक रूप से ओम जपेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर याद करेंगे कि ओम के अनुसार हमने जीवन में कितने कल्याणकारी काम किए, कितने बुरे काम किए, कितने भले काम किए। जो भी याद आता है उसे याद करेंगे। मैं मौन होता हूँ।
आप 2 मिनट तक इस कार्य को करें और मन में परमात्मा का धन्यवाद का भाव भी रखें। ओ कीजिए। ओ ओ इस प्रकार भगवान के नाम का मानसिक स्मरण और अपने कर्मों का, अपने कार्यों का स्मरण, उनका भी जो पीछे किए हैं और उनका भी जो आगे करने वाले हैं। तो पीछे जो किए हैं उनका ज्ञान होगा और साथ में परमात्मा के स्मरण करेंगे तो उससे ये बोध होगा कि प्रभु ने इन कर्मों को करने का आदेश दिया है इस प्रकार, और इन कर्मों को करने का निषेध किया है इस प्रकार। उसका ज्ञान होगा तो उससे भविष्य में किए जाने वाले कर्मों का सुधार होगा। कर्म कैसे करना है? यज्ञमय बनकर, यज्ञ के जैसे जीवन को जीते हुए कर्म करना है। इस प्रकार इस जीवन शैली का, वैदिक जीवन शैली मोक्ष की पगडंडी का कल हम और भी चिंतन करेंगे, इसको गहराई से समझेंगे। अब भगवान का धन्यवाद करें मन ही मन, प्रभु का धन्यवाद करें, उनके प्रति कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद के भाव अर्पण करें, क्योंकि वही हमारे प्राणाधार, जीवनाधार, जगताधार है, वही सब कुछ है, वही सर्वाधार है। हम जो कुछ हैं उन प्रभु की महान कृपा से अनन्य भाव से भगवान का धन्यवाद करते हुए अब शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। ओ आज का आप सबका दिन शुभ हो।
मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब अपने जीवन को भगवान के ज्ञान के अनुसार, ऋषियों के चिंतन मनन और जीवन निर्माण के पद्धति के अनुसार निर्मित करें। अपने लिए, परिवार, समाज, देश, राष्ट्र, विश्व के लिए जीवन को उत्तम तरीके से जिए, स्वस्ति के पथ पर चलें, वेद के मार्ग पर चलें, स्वयं श्रेष्ठ बने, दूसरों को श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।